Hello and good morning all of you. Today we are going to learn subject math class 7. Okay, क्लास 7 की मैथ बुक है चैप्टर 10 लेट्स प्रैक्टिस दिया है चैप्टर 10. ओपन योर मैथ बुक. ओके, वीडियो देखने से पहले आप अपनी बुक ओपन कर लीजिएगा ताकि आप क्वेश्चन देख पाएँ. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, महेश ब्रॉड ₹8,500 फ्रॉम बैंक टू परचेज अ काउ एंड आफ्टर 1 year ही पेड ₹900 बैक टू बैंक. फाइंड द इंटरेस्ट दैट वाज गिवन बाय महेश. ठीक है, महेश ने जो है 8,500 बैंक से लिए, क्या चीज़ के लिए? काउ खरीदने के लिए, लेने के लिए. ओके, और आफ्टर 1 ईयर्स में उसने कितना पेड किया? बैंक को जो है ₹9,180 बैंक को उसने पेड किया. फाइंड द इंटरेस्ट दैट वॉज गिवन बाई महेश. ओके, आपको इसको उनको इंटरेस्ट कितना लगा इसको फाइंड करना है ना, तो इजीली आप इसको क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो उतने में और आपको पता चल जाएगा. बट हमको इसको क्या करना है, लिखने का भी हमको एक टेक्निक आना चाहिए, इसलिए हमको इसको लिख के करना है. ठीक है, महेश ने बैंक से लिए ₹8,500. महेश रिटर्न आफ्टर 1 year ₹9,180. इंटरेस्ट पेड बाई महेश, तो आप 900 से 8,500 को माइनस कर दोगे और जो रकम आएगी वो क्या है, उसने उतना जो है उनको बैंक को इंटरेस्ट दिया. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आप अपनी बुक से देखिएगा. विक्रांत बोर्ड ₹12,600 फ्रॉम ए लैंडलॉर्ड. इफ द रेट परसेंटेज इज 80%, देन फाइंड दैट हाउ मच मनी विल बी पे आफ्टर 1 year. ठीक है, यहाँ पे आपको दिया गया है मनी ₹12,600, रेट आपको दिया गया 18%, टाइम आपको दिया गया है 1 years, इंटरेस्ट फॉर 1 years. तो आप क्या करोगे, 12,600 इंटू 18 बाई 100. 20 आपने इसको कैंसिल कर दिया, आपने इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये आया आपका अमाउंट ही हैज़ टू पे आफ्टर 1 years. ठीक है, आपको पूछा जा रहा है कि उसने कितना अमाउंट पे किया, तो आप इसको इसमें जो है जो रुपीज़ आई है उसको आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे. अगली बात समझ में? ठीक है, आपको 1 years का निकालना है और जो रकम आई है उसको उसमें आपको पैड करना है. ठीक है, क्वेश्चन 3 है आपका, बुक से देखिएगा. कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹500 एट 4% पर एनम फॉर 2 years. ठीक है, 2 years के लिए आपको निकालने हैं. तो आपको जो है सिंपल इंटरेस्ट पता है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T बाई 100. तो P आपको दिया है ₹5,000, रेट आपको दिया है 4% एंड टाइम आपको दिया है 2 years. ठीक है, तो आप सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाओगे और उसको सॉल्व करोगे. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5,000 इंटू 4 इंटू 2 बाई 100. तो ये जो 2 जीरो जो है कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 8 5 जा मल्टीप्लाई करके आप इसमें जीरो लगाओगे, वो आपका आंसर रहेगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कैलकुलेट द अमाउंट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹6,250 एंड 12% फॉर एनम फॉर 3.5 years. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, आपको प्रिंसिपल दिया गया है ₹6,250 पर से, रेट आपको दिया गया है 12%, और आपको टाइम कितना दिया गया है 3/1/2. तो इसको आप क्या कर लोगे, 7/2 years. सेम टू सेम आप इसको सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल. तो ये क्या हो जाएगा आपका 6,250 इंटू 12 इंटू 7/2 बाई 100 होगा ऐसा. आप इसको कैंसिल करोगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 1 0 आपने कैंसिल किया, इसको भी आप कैंसिल करोगे. ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 2 5 जा 10 एंड 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 1, 5 2 जा 10 और यहाँ पे 5 5 जा 25. अब आपको इसको 7 3 जा 21 एंड 21 इंटू 125 करोगे. ठीक है, क्या करोगे, 21 इंटू 125. ठीक है, वो पूरा आप सॉल्व करोगे और जो आएगा है ना, जो रुपीज़ आएगी उसको क्या करोगे, आप जो प्रिंसिपल दिया हो उसमें आप उसको ऐड करोगे, तो आपका जो है आंसर आ जाएगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ए फार्मर ब्रॉड फ्रॉम ए कोऑपरेटिव बैंक ₹12,500 टू परचेज ए पम्प सेट एट 8% इनम ऑफ 5 years. हाउ मच इंटरेस्ट विल ही पे आफ्टर 5 years. ओके, सिंपल इंटरेस्ट का इसमें भी आपको फार्मूला लगना है
और आपको प्रिंसिपल दिया गया है 12,500 रुपीज़, है ना, और रेट दिया गया है 8%, और आपको ईयर्स दिए गए हैं, समय दिया गया है, टाइम दिया गया है 5 ईयर्स। ओके, तो आप क्या करोगे, P इंटू R इंटू T बाई 100, तो ये आपका हो जाएगा 12,500 8 इंटू 5 बाई 100। ये आपने 2 जीरो कैंसिल किया और सबको आप कर दोगे मल्टीप्लाई। ठीक है, जो आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 5 जा 40, और 40 में आप 125 को मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा वही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया है, राम प्रसाद बॉट फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर 5 कार्टून यूरिया एट ₹230 per cartoon at 12% for annum. How much money will be paid to society at the end of the year? 1 पैकेट यूरिया की रेट क्या बताई उसने, 230 रुपीज़। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 5 पैकेट यूरिया का क्या हो जाएगा, एक पेन आप 5 रुपीज़ में खरीदते हो तो 2 पेन आप कितने में खरीदोगे, 2 पेन्स को 10 रुपीज़ में खरीदोगे। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, 1 पैकेट यूरिया का जब रेट क्या है 230 रुपीज़ है, तो आप क्या करोगे, 5 पैकेट का यूरिया का निकालोगे तो उसको क्या करोगे, आप 230 से 5 को मल्टीप्लाई करोगे, वो आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। रेट आपको मिला है 12%, है ना, और आपको टाइम कितना दिया गया है उसमें, 1 ईयर बोला जा रहा है ना। तो आप इसको ऐसा ही निकालोगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे इसका भी, और P इंटू R इंटू T बाई 100 करोगे तो आप ये क्या हो जाएगा, आपका जो आपने निकाला है 1,150 इंटू 12 इंटू 1 बाई 100। आप इसको कैंसिल करोगे, जो आपका आंसर आएगा उसको आप 1150 में 1150 में आप उसको प्लस करोगे। ठीक है, तो फिर आपका ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, अब बुक से देखिएगा, ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹756 इन 2 ईयर्स एंड टू ₹873 इन 3.5 ईयर्स, फाइंड द सम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, 2 ईयर में कितना दे रहा है, 756, एंड 3.5 ईयर में कितना दे रहा है, 873। दोनों को आप क्या करोगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप माइनस कर लोगे, इंटरेस्ट फॉर 1.5 ईयर्स में। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसके बीच का निकालना है तो इन दोनों को आपको माइनस करना पड़ेगा। इसमें से आप ये माइनस करें तो आपका ये आ गया 117 रुपीज़। देयरफॉर इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर्स, इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर्स का निकालना है आपको, तो 117 डिवाइडेड बाई 3/2। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाता है, ये आपको पता है। देयरफॉर इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, तो ये इंटरेस्ट आपका 1 ईयर का निकलेगा तो आप 2 ईयर्स का निकाल सकते हो, क्या करके, मल्टीप्लाई करके। ओके, एंड प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट माइनस इंटरेस्ट होता है, ये आपका फॉर्मूला है, आपको पता है। तो आप क्या करोगे, जो आपको ये रकम दी गई थी 756 रुपीज़, ठीक है, उसमें से आपको 156 जो आपका इंटरेस्ट आया है 2 ईयर्स का, उसको आपको माइनस करना है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका 600 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे इसको, फिर इसके बाद आपको मिला क्या, ये जो रुपीज़ आपने निकाला वो आपका प्रिंसिपल है, 2 ईयर्स है, फिर आपको टाइम दिया गया है, SI दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट आपको निकला है 156। तो जो आपका फार्मूला होता है R इज इक्वल टू SI इंटू 100 बाई P इंटू T, है ना, ये आपका फार्मूला है। यहाँ पे आप एक फार्मूला अपने हिसाब से लिख सकते हो, अगर आपको याद ना हो तो SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू T। ठीक है, इसमें आपको रख के फिर उसको सॉल्व करना है। आपको SI मिला है 600 इंटू 100, P दिया है, SI मिला है आपको 156, 100 P मिला है आपको 600 एंड टाइम मिला है आपको 2 ईयर्स। जब आप इसको सबको कैंसिल करोगे तो 30% आपका जो ये है ये आपको मिलेगा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, राधा लैंड a certain sum of money at 4% per annum and in 8 years the interest amounted to ₹340 less than the sum lent, find the sum the lent। रेट क्या दिया गया है, 4%, ईयर दिया गया है टाइम में। ठीक है, इंटरेस्ट आपको दिया गया है, कि 340 से लेस देन है, तो आप x से 340 का लेस देन करोगे,
SI आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P/R/T/100। SI की जगह में आप SI रखोगे, इट मीन्स इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। P आपने माना है X, ठीक है, ये आपने क्या किया है, X को है P माना हुआ है आपने, X लिखोगे, रेट आपको दिया गया है 4 एंड ईयर्स आपको दिए गए हैं 8। जब आप ये पूरा सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है। इसको आपको इस साइड से इस साइड लेके जाना है, लेफ्ट से राइट, और आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि लेफ्ट से राइट जब आप ले जाते हो तो कौन सी चीज़ें प्लस होती है, क्या चीज़ें माइनस होती हैं, कौन ऊपर जाती है, कौन नीचे जाती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, बुक से देखिएगा। ₹8,000 अमाउंट्स टू ₹9,768, 11% per annum is if interest rate is decreased by 2% to how much would it amount? P आपको दिया गया है 8,000, परसेंटेज 11% है रेट आपका, अमाउंट आपको दिया गया है 9,760 रुपीज़, टाइम आपको दिया गया है कुछ भी नहीं, आपको उसी को निकालना है, ठीक है। टाइम आप क्या निकालोगे, टाइम आप क्या लोगे, एक्स ईयर ले लोगे, ठीक है। जो चीज़ पता नहीं होती उसको हम क्या करते हैं, एक्स लेते हैं। इंटरेस्ट सबसे पहले आप निकालोगे तो क्या इंटरेस्ट निकालोगे, 9,760 रुपीज़ से आप 8,000 को माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये इंटरेस्ट मिल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लगाओगे और सिंपल इंटरेस्ट की जगह में रखोगे, और जैसा आपने पहले सॉल्व किया है सेम उसी कंडीशन में सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिला, टाइम मिला, x इज इक्वल टू 2 ईयर व्हेन रेट डिक्रीज बाई 2%। अब 2% डिक्रीज है, ओके, इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है ना, बस उसी का वो डिक्रीज है। तो 11 में आप 2% को माइनस करोगे तो ये 9% हो जाएगा, ठीक है। अब टाइम आपको 2 ईयर्स मिला हुआ है, तो जो आपको प्रिंसिपल मिला था 8,000, परसेंटेज आपको मिला 9 एंड ईयर्स आपके हैं 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो रकम आएगी उसमें आप अमाउंट में प्लस कर दोगे प्रिंसिपल में, तो आपका जो आंसर है वो निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, 16 जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके, अभी के लिए थैंक यू।